नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपके लिए, यूट्यूबर्स के लिए, ऑनलाइन काम करने वाले, उसके लिए कंटेंट क्रिएट करने वाले, अपना यूट्यूब चैनल चलाने वाले, अपनी वेबसाइट चलाने वाले या किसी भी तरह की न्यूज़ या इस तरह का कंटेंट बनाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने जो न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही थी, उसका जो मसौदा शेयर किया था कुछ लोगों से गोपनीय तरीके से, उसे वापस ले लिया है। अब ये जो विड्रॉ किया है उसने, ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि सरकार जिस तरह से इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के ज़रिए तमाम लोगों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही थी, उनकी मुश्कें कसने की कोशिश कर रही थी, उनका गला दबाने की कोशिश कर रही थी, वो फिलहाल टल गया है। हम सब जानते हैं जो यूट्यूबर के लिए वीडियो बनाते हैं या वेबसाइट चलाते हैं, उसके लिए कंटेंट लिखते हैं, हम सब जानते थे कि हमारे सिर पर तलवार लटक रही है। अगर ये बिल पास हो गया, बन गया, कानून बन गया, तो हम सब की खैर नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसे तो गोदी मीडिया बना ही लिया है, वहाँ से तो विरोध की कोई आवाज़ उठती नहीं है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है और जो ऑनलाइन मीडिया है, वहाँ थोड़ा सा अभी आज़ादी है और उसमें हम लोग थोड़ा आज़ाद होकर काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह के कानून बन जाएंगे तो हम लोग ऐसा काम करने में संभव हमारे लिए नहीं रह जाएगा। हमें भी वो कसने की तैयारी में थे, उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए जा रहे थे जिनसे हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाता। ये तो एक कानून की बात है, 2 और कानून वो लाने जा रही है। मतलब कुल 3 कानून है जिनसे वो हमें बांध देना चाहती है, अपनी मन मर्जी से हमसे काम करवाना चाहती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम एक बिल का जो ड्राफ्ट है वो वापस लिया गया है। अब उस पर पुनर्विचार होगा, दूसरे लोगों से बातचीत होगी और शायद फिर दोबारा से वो इसको लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसका एक ड्राफ्ट पहले पिछले साल भी दिया था, फिर उसमें कुछ और जोड़ जाड़ कर फिर ये ड्राफ्ट आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये जो परिवर्तन आया है सरकार के नज़रिए में, रुख में, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये सरकार अब 303 के बहुमत वाली सरकार नहीं है। इसके पास जो सहयोगी दलों के साथ करीब 350 सीटें थी, उतना बहुमत नहीं है। अब ये 240 सीटों वाली एक पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और वो बैसाखियों पे चल रही है। इसलिए न तो वो विपक्ष से बहुत पंगा ले सकती है और ना ही अपने सहयोगी दलों को नाराज़ कर सकती है। विपक्ष एकदम तैयार है, सजग है, सचेत है, मुस्तैद है और लड़ने पर आमादा है, मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो इस तरह की जब कोई कोशिश सरकार करेगी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, ज़बरदस्त विरोध होगा। तो ये 3 कानून जो एक एक करके सरकार लाना चाहती थी, ये जो न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल है, दरअसल ये एक कानून बना था 1995 में, केबल रेगुलेशन एक्ट, उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है सरकार। और उसमें कोई बहुत गैर वाजिब बात नहीं है। गैर वाजिब बात तब तक नहीं है जब तक कि जो नई परिस्थितियां बनी हैं, क्योंकि उस समय ऑनलाइन मीडिया था नहीं। उसके बाद 25-30 सालों में बहुत विस्तार हुआ है उसका, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कानूनों की ज़रूरत तो हम सबको थी ही, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया में भी जिस तरह से हेट स्पीचेस होती हैं, जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, उस पर रोक तो लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो जो विश्वसनीय कंटेंट बनाते हैं, हम लोग जिसे बार बार चेक करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं, हम लोगों की स्थिति ख़राब होती है, हम लोग भी उनके साथ बदनाम होते हैं। तो ये ज़रूरत तो थी कि एक ऐसा रेगुलेशन हो, लेकिन सरकार रेगुलेशन बनाएगी, सरकार हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएगी, सरकार एक एथिक्स बनाएगी जिसको हमको पालन करना पड़ेगा। सरकार अपने अधिकारियों को अधिकार दे देगी कि जिस चाहे यूट्यूब चैनल या कंटेंट बनाने वाले को पकड़ लो, उसका लैपटॉप लेकर चले जाओ, उसका कैमरा लेकर चले जाओ। ये तमाम जो प्रोविज़न करने जा रही थी वो बड़े ख़तरनाक थे और उनसे पूरे मीडिया का बड़ा नुकसान होने वाला था। मीडिया का ही क्यों,
पूरे लोकतंत्र का, और आप चूंकि लोकतंत्र के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, आपका बहुत कुछ दांव पर लगा रहता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी तो सही इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं मिलेगी, सही इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप सही फैसला नहीं कर पाएंगे। आपको झूठ बताया जाएगा और आप उस झूठ के माया जाल में फंसकर गलत फैसले करेंगे। तो ये लोकतंत्र के बुनियादी उसूल है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, लेकिन सरकार इसको ख़त्म कर देने पर आमादा थी, क्योंकि उस समय सरकार अहंकार से भरी हुई थी। सरकार के पास बहुमत था और उसे लग रहा था कि वो मन चाहा कर सकती है। अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये बहुत राहत की बात है हम सारे पत्रकारों के लिए और आप तमाम दर्शकों के लिए कि ये वापस हो गया है। लेकिन इससे निश्चित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार का जो नज़रिया है, जो सोच है, वो उस तरह का नहीं है। वो एक तानाशाही पूर्ण है, निरंकुशता भरा है, और वो मौके की तलाश में रहेगी। जब भी मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल, किसी न किसी बहाने वो इन नियंत्रणों को, इन अंकुशों को हमारे ऊपर लागू करने की कोशिश करेगी। सीधे रास्ते से नहीं तो घुमाकर कान पकड़ेगी। ये उसका इरादा साफ दिख रहा है। हालांकि जो परिस्थितियां राजनीतिक बन गई उसमें मुश्किल काम तो है, लेकिन अगर परिस्थितियां किसी वजह से बदलती हैं तो ये वापसी हो सकती है। और दो अभी और कानून जो बचे हुए हैं उनका भी ध्यान रखिए, उन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी लाए जा सकते हैं। उनके बहाने से भी कुछ प्रतिबंध और पाबंदियां और बंदिशें हमारे ऊपर आयत की जा सकती हैं। तो ये जो सरकार ने किया है ये अच्छी बात है, ये खुशखबरी है हम लोगों के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से चिंता मुक्त हमें नहीं करती है। हमें बहुत सजग और सचेत रहना पड़ेगा कि सरकार दोबारा इस तरह की हरकत न कर पाए, क्योंकि देखिए एक भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं था देश में जो इन प्रोविज़न का विरोध कर रहा हो। तमाम प्रेस क्लब से लेकर और जो डिजिटल मीडिया के कई संगठन बने हुए हैं वो हैं, जर्नलिस्ट यूनियन हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट ने इसके कुछ प्रावधानों पर स्टे लगा दिया था कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इस कानून के ख़िलाफ़ कि इसे तो लागू संसद में पेश भी नहीं किया जाना चाहिए, और क्योंकि उस लायक भी नहीं है ये। लेकिन सरकार की हिमाकत थी, वो करना चाह रही थी, अब नहीं कर पा रही है। ये अच्छी बात है, राहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।